खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में पार्क की जमीन को कब्रिस्तान में मिलाकर कब्जा करने का ये खुलासा सामने आया है। 20 साल के बाद में अब इस बात का खुलासा हुआ है। प्रयागराज के मेयर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की शिकायत की है और अब इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। मेयर गणेश केसरवानी ने सीएम योगी से पार्क की जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है और दोबारा से पार्क की स्थिति बहाल किए जाने की भी मांग उठाई गई है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रयागराज में पार्क की जमीन के ऊपर अवैध कब्जे का पूरा मामला सामने आया है। तो आपको बता दें कि कब्रिस्तान में मिलाकर जमीन पर कब्जा हुआ। प्रयागराज के मेयर ने अब सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और कब्जा मुक्त कराने की बात कही गई है। तो आप देखिए, तस्वीरें भी कुछ सामने आई है। दरअसल ये पार्क था जो कि लोगों के लिए बनाया गया था, प्रयागराज के सिटीजन्स के लिए, वॉक के लिए, बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस जमीन के ऊपर कब कब्जा कर लिया गया, अचानक से इसको कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया, ये बड़ा सवाल है। वैसे में पत्र लिखा गया है मेयर की तरफ से और पार्क को कब्जा मुक्त कराए जाने की बात कही गई है। दरअसल जो कब्रिस्तान था उसकी जमीन को पार्क की जमीन से मिला दिया गया और उसके बाद में से पूरा कब्जा कर लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि 20 साल के बाद में क्या पार्क कब्जा मुक्त हो पाएगा? मेयर की शिकायत के बाद में हड़कंप मच गया है। पार्क की ये जमीन प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में बताई जा रही है और इस जमीन पर साल 2006 तक पार्क था, लेकिन अब इस जमीन को कब्रिस्तान से जोड़ दिया गया है। तो 20 साल के अंदर ये तब्दीली देखी गई, लेकिन अब जाकर ये मामला मेयर के संज्ञान में आया और तुरंत यहाँ पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई गई है। जहाँ अब झाड़ियां और पौधे हैं, मोहल्ले के बीच में कब्रिस्तान और पार्क पर अवैध कब्जे को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो 20 साल के बाद में अब जाकर इस पूरे कब्रिस्तान को वापस से पार्क में तब्दील होने की उम्मीद जो है वो लोगों के द्वारा जताई जा रही है। और एक्शन क्या होगा जिस किसी ने भी ये किया, वो भी देखने वाली बात है। अब आप देखिए, इस कब्रिस्तान को लेकर, ये जो पार्क था उसको कब्रिस्तान बनाया गया, उस जमीन को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मेयर ने अपनी शिकायत में बताया कि पार्क पर कब्जा साल 2006 में किया गया था और इसे अवैध रूप से कब्रिस्तान में मिला दिया गया था। वहीं सपा सरकार में पार्क के ऊपर अवैध कब्जा किया गया था, पार्क को दरियाबाद कब्रिस्तान में मिला दिया गया था उसी सरकार के दौरान। 3 दिन की छुट्टी में चारों तरफ दीवार जोड़ी गई। 14, 15 और 18 अगस्त 2006 को ये बाउंड्री बनाई गई थी और जो पार्क था उसे कब्रिस्तान में मिला दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह कि उस दौरान किसी ने शिकायत क्यों नहीं की, और अगर शिकायत की तो सरकार ने इसके ऊपर कड़ा रुख क्यों नहीं अपनाया, और उसके बाद में जब सरकार बदली तब क्यों नहीं शिकायत की गई, और तब जब शिकायत की गई तो तब अब इतना लेट एक्शन क्यों हो रहा है? तो ये कई बड़े सवाल हैं जो यहाँ पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब लोगों की उम्मीद जगी है कि अब पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो इस पार्क को कब्जा मुक्त करा दिया जाएगा। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ इस पूरी समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालेंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है लोगों के द्वारा। 20 साल पहले जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब यह अवैध कब्जे का खेल खेला गया था। पार्क की जमीन के ऊपर अवैध कब्जे को लेकर अब 20 साल के बाद में ये खुलासे चौंका देने वाले सामने आए हैं। पार्क पर कब्जे को लेकर एक और बड़ा खुलासा सामने आया है जब ये पूरा खेल सपा सरकार में शहरी विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान और आजम खान के बीच हुआ था। अब जानकारी के मुताबिक आजम खान और अतीक अहमद की शह पर ही ये बड़ा कब्जा किया गया था। आजम खान को लेकर एक और बड़ा आरोप अब सामने आ गया है। तो अफसरों को आजम खान ने फोन पर धमकी दी थी, उच्च अधिकारियों को डांटकर चुप करा दिया गया था और तभी ये खेल पूरा खेला गया। आजम खान और अतीक अहमद की सहमति से ही यहाँ पर ये काम हुआ था, यानी कि ये जो पार्क को कब्रिस्तान के साथ में जोड़ दिया गया, पार्क को भी कब्रिस्तान का हिस्सा बता दिया गया, ये उसी दौरान हुआ था। देखिए, इसी तरीके से इस पार्क को कब्रिस्तान में मिला दिया गया और कब्जा कर लिया गया था। खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में पार्क की जमीन को कब्रिस्तान में मिलाकर कब्जा करने का ये खुलासा सामने आया है। 20 साल के बाद में अब इस बात का खुलासा हुआ है। प्रयागराज के मेयर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की शिकायत की है और अब इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। मेयर गणेश केसरवानी ने सीएम योगी से पार्क की जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की है और दोबारा से पार्क की स्थिति बहाल किए जाने की भी मांग उठाई गई है। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रयागराज में पार्क की जमीन के ऊपर अवैध कब्जे का पूरा मामला सामने आया है। तो आपको बता दें कि कब्रिस्तान में मिलाकर जमीन पर कब्जा हुआ। प्रयागराज के मेयर ने अब सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और कब्जा मुक्त कराने की बात कही गई है। तो आप देखिए, तस्वीरें भी कुछ सामने आई है। दरअसल ये पार्क था जो कि लोगों के लिए बनाया गया था,
प्रयागराज के सिटीजन्स के लिए, वॉक के लिए, बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस जमीन के ऊपर कब कब्जा कर लिया गया, अचानक से इसको कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया, ये बड़ा सवाल है। वैसे में पत्र लिखा गया है मेयर की तरफ से और पार्क को कब्जा मुक्त कराए जाने की बात कही गई है। दरअसल जो कब्रिस्तान था उसकी जमीन को पार्क की जमीन से मिला दिया गया और उसके बाद में से पूरा कब्जा कर लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि 20 साल के बाद में क्या पार्क कब्जा मुक्त हो पाएगा? मेयर की शिकायत के बाद में हड़कंप मच गया है। पार्क की ये जमीन प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में बताई जा रही है और इस जमीन पर साल 2006 तक पार्क था, लेकिन अब इस जमीन को कब्रिस्तान से जोड़ दिया गया है। तो 20 साल के अंदर ये तब्दीली देखी गई, लेकिन अब जाकर ये मामला मेयर के संज्ञान में आया और तुरंत यहां पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई गई है। जहां अब झाड़ियां और पौधे हैं, मोहल्ले के बीच में कब्रिस्तान और पार्क पर अवैध कब्जे को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो 20 साल के बाद में अब जाकर इस पूरे कब्रिस्तान को वापस से पार्क में तब्दील होने की उम्मीद जो है वो लोगों के द्वारा जताई जा रही है। और एक्शन क्या होगा जिस किसी ने भी ये किया, वो भी देखने वाली बात है। अब आप देखिए इस कब्रिस्तान को लेकर, ये जो पार्क था उसको कब्रिस्तान बनाया गया, उस जमीन को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मेयर ने अपनी शिकायत में बताया कि पार्क पर कब्जा साल 2006 में किया गया था और इसे अवैध रूप से कब्रिस्तान में मिला दिया गया था। वहीं सपा सरकार में पार्क के ऊपर अवैध कब्जा किया गया था, पार्क को दरियाबाद कब्रिस्तान में मिला दिया गया था उसी सरकार के दौरान। 3 दिन की छुट्टी में चारों तरफ दीवार जोड़ी गई। 14, 15 और 18 अगस्त 2006 को ये बाउंड्री बनाई गई थी और जो पार्क था उसे कब्रिस्तान में मिला दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह कि उस दौरान किसी ने शिकायत क्यों नहीं की, और अगर शिकायत की तो सरकार ने इसके ऊपर कड़ा रुख क्यों नहीं अपनाया, और उसके बाद में जब सरकार बदली तब क्यों नहीं शिकायत की गई, और तब जब शिकायत की गई तो तब अब इतना लेट एक्शन क्यों हो रहा है? तो ये कई बड़े सवाल हैं जो यहाँ पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब लोगों की उम्मीद जगी है कि अब पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो इस पार्क को कब्जा मुक्त करा दिया जाएगा। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ इस पूरी समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकालेंगे। ये